क्या आपको पता है कि ई बुक एक बेस्ट सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट है जिसको सेल करके लोग आज के ज़माने में हज़ारों नहीं लाखों कमा रहे हैं। जी हाँ, लाखों रुपए। और ये कोई रुपीस में नहीं, डॉलर्स में कमा रहे हैं। बट इतने पैसे अर्न करने के लिए आपको एक इतनी अच्छी ई बुक बनानी आनी भी तो चाहिए। तो वो कैसे आएगी? वेल, ई बुक तो हर कोई बना लेता है, लेकिन अच्छी ई बुक हर कोई नहीं बना सकता। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अम्मार मंजर और मैं आज आपको इस वीडियो में एक बेस्ट सेलिंग ई बुक बनाना सिखाऊंगा। आज मैं आपको एआई और कैनवा की हेल्प से एक बेस्ट सेलिंग ई बुक बनाना सिखाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे कि खुद की बेस्ट सेलिंग ई बुक बना सकें। अगर आप रेडी हैं इस चीज के लिए तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ चलने से पहले आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की हेल्प से ही मैं 1000 सब्सक्राइबर्स का जो मेरा एक एम है उसको मैं जल्दी अचीव कर सकता हूँ। सो काइंडली मुझे इस गोल को अचीव करने के लिए आप लोग सपोर्ट करें और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि हम अपने फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे आने के बाद आपको ये बताना है इसको कि आपको टॉपिक किस पर चाहिए और कैसा चाहिए। ये मैंने इसको बता दिया कि मुझे एक ई बुक बनानी है अपनी यूएस ऑडियंस के लिए। सो मुझे एक ऐसा टॉपिक सजेस्ट करें जो वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, क्योंकि वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि अगर उनको कोई ऐसी चीज मिलेगी जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो वो उसकी तरफ लाजमी जाते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि ऐसे टॉपिक्स चूज करें जो वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्योंकि आप वहाँ की ऑडियंस को इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि यूरोप साइड्स कंट्रीज होती है, वहां के लोग ई बुक्स को परचेज करते हैं, उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं ये। तो इस वजह से अब जिस तरीके से यहाँ पे सेल्फ हेल्प, पर्सनल ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे क्या है, टॉपिक्स लाइक हैबिट फॉर्मेशन, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हैं। और वहाँ के लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि आप हेल्थ कॉन्शियस की तरफ भी जा सकते हैं। और पर्सनल फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हॉबीज, तो ये सारे इसने मुझे 5 बेस्ट टॉपिक्स दे दिए हैं। सो मैं हेल्थ, वेलनेस और लाइफस्टाइल की तरफ जाना चाहूंगा। अब जिस तरीके से ये इसने दिया है 10 मिनट्स वर्कआउट फॉर बिजी मॉम्स, अब यहाँ पे क्या है, मैं इसी टॉपिक को ले लेता हूँ और ये काफी अच्छा टॉपिक है। अब मैं अपने चैट जीपीटी के एक न्यू चैट पे आऊंगा और मेरे पास एक रेडी प्रॉम्प्ट है, मैं इसको ये दूंगा पूरा प्रॉम्प्ट और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे जो मेरा टॉपिक था मैं वहां ये कॉपी करूंगा अपने इस टॉपिक को और यहाँ पे मैं अपने इस टॉपिक को पेस्ट कर दूंगा और एंटर दबा दूंगा। ये देखिए यहाँ पे मेरे ये पूरा स्टार्ट हो गया। ये इसने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया है। इसने वीक 1 में बताया है कि वीक 1 में डे 1 से लेके डे 7 तक आप डे 1 और डे 2 को स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट, ये सारी चीजें इसने बता दी। सबसे पहले फिर इसने इंट्रोडक्शन बताया है कि यू डिजर्व 10 मिनट्स फॉर योर सेल्फ। उसके बाद इसने बताया है सुपर मॉम यू डू सो मच एवरी डे। बहुत अच्छा इसने स्टार्ट लिया है, एक काफी फ्रेंडली स्टार्ट है। फिर वीक 1 में बताया है कि फोकस आपको किस चीज पे करना है। दिस वीक इज ऑल अबाउट फॉर्मिंग योर रूटीन, द गोल इज नॉट परफेक्शन, इट्स कंसिस्टेंसी, शो अप एवरी डे इवन इट्स जस्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स। सो ये सारे इसने बता दिए हैं। ये देखें डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, वीक 2 में आ गए। वीक 2 में किस तरीके से सारा कुछ इसने इन डेप्थ डिटेल में बता दिया है और इसने चैप्टर्स भी बता दिए हैं। ये इसने मुझे पूरा दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको बोलूंगा कि इन सबको पेजेस में डिवाइड कर दो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड ऑल दीज पेजेस इनटू इजियर टू पेस्ट टू अंडरस्टैंड। अब इसको मैंने बता दिया कि ये सब मुझे चाहिए पेजेस में ताकि मैं इसको इजीली पेस्ट कर सकूं। ये देखें
ये इसने मुझे पूरा बता दिया कि पेज 1 पे क्या क्या आएगा, पेज 2 में क्या आएगा, पेज 3 में क्या आएगा। ये देखें, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज इसने प्रॉपर तरीके से इसने पूरी बता दी है। अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको पेज 1 में क्या करना है, पेज 2 में क्या करना है, पेज 3 में क्या करना है। तो आप सिंपली यहाँ से पेस्ट करें और वहां पे यहाँ से आप सिंपली कॉपी करें और वहां पे जाके आप पेस्ट कर दें। ये देखें, इसने पूरे, मैंने इसको बोला था 20 to 25 पेजेस, ये देखें इसने कितने पेजेस दिए, इसने 20 पेजेस पूरे दिए। तो ये देखें, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मूव की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या है, सबसे पहले हमें बनाना है कवर पेज। सबसे पहले तो हमें ई बुक का टेम्पलेट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ई बुक मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल पेजेस, ताकि ई बुक की मल्टीपल पेजेस वाली बुक्स आ जाएं। अब ये देखें, ये मेरा कुछ हेल्थ से रिलेटेड है, यहाँ पे है, और भी बहुत सारे हैं। मेक श्योर करिएगा कि आप वो चीज चूज करें जो आपका टॉपिक है उससे रेलेवेंट हो। सही है, अगर आपका किड्स से रिलेटेड है तो आप किड्स की तरह ही चूज करें, ना कि आप डिसेंट और सिंपल प्रोफेशनल चूज करें। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस टीनेजर हैं या फिर आपकी टारगेटेड ऑडियंस बड़े हैं, तो आप डिसेंट सिंपल यूज करें ताकि उनके लिए अच्छा हो और बच्चों के लिए थोड़ा अट्रैक्टिव हो। अब हम इस पे आ जाते हैं, हम इसको कस्टमाइज करते हैं। वेल, इसमें सिर्फ 4 पेजेस हैं, लेकिन आप हम लोग इसको डुप्लीकेट करते जाएंगे पेजेस को। सबसे पहले तो ये देखें, ये हमारा कवर पेज हो गया। अगर आपको कवर पेज पसंद नहीं आता तो आप सिंपल कवर पेज को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूं कि आप कवर पेज को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब यहां से मैं क्या करता हूं, टाइटल सबसे पहले कॉपी कर लेता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं 10 मिनट्स। आप चाहें तो राइटिंग चेंज भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा है तो मैं लेटर स्पेसिंग कम कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेटर स्पेसिंग मुझे दिख रही है, तो इसको मैं कम कर देता हूँ और यहाँ से थोड़ा साइज कम कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर बिजी मॉम्स, और इसके साइज को मैं कर देता हूँ इंक्रीज, इसके भी साइज को मैं कर देता हूँ इंक्रीज, और इसको कर देता हूँ मैं थोड़ा सा नीचे, अगर पॉसिबल नहीं है तो। देखिए, आप इस तरीके से अपनी मर्जी से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इसमें, जो आपको बेटर लगे। ये तो मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूँ, आप इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका राइटर का नाम आ जाएगा, आप लिख लें बाय अम्मार, यहाँ से कर लें आप। ये हमारा सिंपल सा कवर पेज रेडी हो गया। अब यहाँ पे आ गया आपका टेबल ऑफ कंटेंट। अब इसने टेबल ऑफ कंटेंट भी दिया है, ये देखें। सबसे पहले इसने क्या किया, पेज 1 पे हमारा इंट्रोडक्शन है, आप यहाँ से इसको पेस्ट कर दें। चैप्टर 1 पे आपका क्या आ रहा है, पूरा इंट्रोडक्शन आ रहा है, आप इसको पेस्ट कर दें। अब इस तरीके से आप चैप्टर 2 भी कर दें, और जितने चैप्टर्स आपके लगे आप डुप्लीकेट करते जाएं और इसको पेस्ट करते जाएं। फिलहाल के लिए मैं इसको अभी सेम एज इट इज ऐसे ही कॉपी कर देता हूँ। ये देखें, ये मैंने टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1 पे क्या है, सबसे पहले आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन। थोड़ी सी मैं इसके साइज को डिक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा आ गया चैप्टर 1, ये इंग्रेडिएंट्स आ गए सारे, और यहाँ पे आप
अपने इंट्रोडक्शन को ऐड कर सकते हैं, पूरे इस तरीके से आप कर दें। देखिए यहाँ पे ये सारा जो होता है ये सारा डमी कंटेंट होता है, तो आपको कोई ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये डमी कंटेंट है तो मैं क्या करूंगी ये वो एटसेट्रा। आप सिंपली इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको जिस तरीके से चाहें आप इसको चेंज कर लें, वो ये फुल्ली कस्टमाइजेबल होता है, तो आप इसको इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको आप इसको भी 14 कर लें। अगर आपको बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको ऐसे बताया है। और अगर आपको करना है, ये देखें, आप डुप्लीकेट करते जाएं, डुप्लीकेट करते हैं, जितने डुप्लीकेट करना चाहें आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर आपको और भी चाहिए तो आप यहाँ से रिलेटेड से जाके ले सकते हैं। जिस तरीके से ये आपकी एक कवर पेज हो गया, अगर आपको कवर पेज चेंज करना है तो आप वो भी कर लें, यहाँ पे आपके पास सारे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप अपने कुछ हेडिंग्स को चेंज करना चाह रहे हैं तो वो कर लें, आप अपनी कोई इमेज को ऐड करवाना चाह रहे हैं तो आप वो कर लें। यहाँ पे जिस तरीके से मैं एक वेजी की पिक्चर ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं कर लेता हूँ एलिमेंट्स में जाके कुकम्बर स्लाइस कर लेता हूँ मैं, और इस इमेज को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर देता हूँ। आप इस तरीके से बहुत सारी इमेजेस अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप वो ऐड करते जाएं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ये कैरेट आ गया आपका, आप यहाँ से कैरेट ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी तरफ से इमेज ऐड करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ, ये देखें, ये आप करते जाएं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ से आप शेयर पे जाएं, शेयर पे जाने के बाद यहाँ से आप डाउनलोड पे जाएं, और पीडीएफ है क्योंकि ये ई बुक है तो ये पीडीएफ सजेस्टेड होगी, तो आप इसको पीडीएफ कर लें और इसको टोटल डाउनलोड कर लें। अभी आपकी पूरी पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। कवर पेज बनवाने के लिए सब फिर से हम आ जाते हैं अपने चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे आने के बाद हम इसको ये अपना प्रॉम्प्ट दे देंगे। प्रॉम्प्ट देने के बाद मैं इसको ये बोलूंगा, ये प्रॉम्प्ट दिया, अब ये देखें ये इमेज जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो आप इस तरीके से इससे कवर पेज भी बनवा सकते हैं, ना कि आप इससे सिर्फ कंटेंट लिखवा सकते हैं, अपने आउटलाइन बनवा सकते हैं आप इससे, बल्कि कवर पेजेस में। लेकिन ये फ्री वर्जन है इसलिए ये एक ही, ये हमने चैट जीपीटी को अपना प्रॉम्प्ट दिया था। अब प्रॉम्प्ट के बाद ये हमारी इमेज को जनरेट कर रहा है, यानी हमारा जो कवर पेज था उसको जनरेट कर रहा है। ये मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया था। तो अब देखते हैं कि चैट जीपीटी किस तरीके की हमें कवर पेज देता है, क्योंकि ये देखें इसने इस इमेज जनरेट करना स्टार्ट कर दी है। तो बस अब देखते हैं कि कैसी इमेज जनरेट करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसने मुझे ये कवर पेज बहुत ही अच्छा जनरेट करके दे दिया। 10 मिनट वर्कआउट फॉर बिजी मॉम गेट फिल, और ये इसने एक लास्ट में कोड भी लिख लिया। यहाँ से हम अपनी इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। अब हम अपने वापस से एक मैं खाली पेज जनरेट करता हूँ और वहां पे ये इमेज ऐड कर दूंगा। अब देखिए ये इमेज को मैं ऐड कर देता हूँ और इसको मैं सेट एज बैकग्राउंड कर देता हूँ। ये देखिए ये मेरे कवर पेज रेडी हो चुका है। अब अगर आप चाहें तो इस पेज को डिलीट भी कर सकते हैं, आप इस पेज को डिलीट कर दें आप, या अगर आप ये वाला पेज रखना चाहें तो आप ये पेज भी रख सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, आपको जो सही लगे आप वो करें। तो आप इस तरीके से अपनी कोई भी ई बुक को क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजीली, सिर्फ चैट जीपीटी की हेल्प से और कैनवा में डिजाइनिंग करके, और आप इससे बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ सिखाने के लिए किया था आपको, लेकिन आप इससे बहुत ही अच्छी बना सकते हैं। जब आपके पास प्रॉपर कंटेंट होगा, प्रॉपर इमेजेस होंगी, तो आपकी जो ई बुक है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बनेगी।
तो मेक श्योर करिएगा कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी ई बुक बनाएं। जी, सो आज आपने एक बेस्ट अच्छी सेलिंग ई बुक बनाना सीखी है। लेकिन अब आपने ई बुक बना तो ली, लेकिन अब इसको सेल कहाँ पे करें जिससे हमें अर्निंग होगी? सबसे पहले तो आपके पास आती है अमेज़न किंडल, क्योंकि अमेज़न ने 70% ई बुक की मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। सो अमेज़न एक बेस्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी ई बुक को सेल कर सकते हैं। उसके बाद आती है एटसी। एटसी जो है वो भी एक बेस्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। यहाँ पे मिलियंस ऑफ ऑडियंस बिल्कुल रेडी है आपकी एक बेस्ट सेलिंग ई बुक को परचेज करने के लिए। लेकिन अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो पूरी देखी होगी तभी आप एक अच्छी ई बुक बना सकते हैं। उसके बाद जो एक और बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका खुद का स्टोर, यानी आपकी खुद की ऑनलाइन वेबसाइट जहाँ पे आप अपनी सारी डिजिटल प्रोडक्ट्स ई बुक या फिर आपकी कोई भी टेम्पलेट हो गया वो सब सेल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आप किस तरीके से अपनी एक ई कॉमर्स साइट बना सकते हैं तो मेरी इस वीडियो को जाके आप देखें। आपको अगर ये देखना है कि आप किस तरीके से अपनी डिजिटल प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं तो आप जाके मेरी ये वाली वीडियो को देखें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो काइंडली मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा और अपने प्यार दिखाइएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन या फिर कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्यूरी या अपना कोई क्वेश्चन है सो आप मुझे वहां पे इजिली पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग से टॉपिक के साथ। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अपडेटेड। दिस इज मी अम्मान मंजर signing off।